नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रुति आपके साथ। देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले से पूरे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इसी को ले और जानते हैं क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ। क्या लगता है क्यों हुआ ये चीज? देखिए, सबसे पहले तो बात है ना कि पप्पू यादव बिहार के जाने माने नेताओं में से एक है। पप्पू यादव की खुद की पार्टी भी रही है। पप्पू यादव तकरीबन छठी बार तकरीबन जो है पप्पू यादव सांसद जीते हैं। निर्दलीय चुनाव जीते थे वो पूर्णिया से। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव को चढ़ने क्यों नहीं दिया गया, मेजर कारण क्या है? देखिए, कहा जाता है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत कही गई है। अब पप्पू यादव ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। कांग्रेस उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव अपनी पार्टी को भी कांग्रेस से विलीन कर चुके हैं। अब दिक्कत यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस को चाहते हैं, खूब प्रेम करते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस प्रेमी बन गए हैं, कांग्रेस के भक्त हैं। लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस अपना भक्त मानने को तैयार नहीं है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहां पर पप्पू यादव कांग्रेस के लिए नहीं दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस जब पप्पू यादव पीसी वगैरह करेंगे तो पीछे कांग्रेस का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहेगा। पिछली बार की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जब मौजूद थे, पप्पू यादव मिलने गए तो वहां पर उनके समर्थकों ने पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा दिया और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, कई नेता मौजूद थे, ये नहीं चलता, यहां पर बंद कीजिए इसको। देखिए, सवाल यह है कि पप्पू यादव को क्यों नहीं जाने दिया गया। अब कहा जाता है ना कि आग को, यानी कि जो पदार्थ जलने वाला है और माचिस को एक जगह नहीं रखा जाता है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में नहीं बनती है, ये सब लोग जानते हैं। जब पप्पू यादव समर्थन मांगने गए थे राष्ट्रीय जनता दल से, लालू जी से मिलने, लालू जी को बहुत मानते हैं पप्पू यादव, मिलने गए थे, लालू जी और उनकी पार्टी ने कह दिया कि नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे। यहां तक कि जहां से सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़े, पूर्णिया से निर्दलीय, क्योंकि कांग्रेस तो उस टाइम उनको मानने को तैयार नहीं थी, पूर्णिया से निर्दलीय लड़े, उनके खिलाफ में कैंडिडेट भी दिया बीमा भारती को। फिर क्या हुआ कि पप्पू यादव के खिलाफ जाकर के तेजस्वी प्रचार किया और कहे थे भाजपा को वोट दे देना, इस पप्पू यादव को वोट मत देना। अब सवाल यह है कि एक ही ट्रक में जहां पर केंद्र के, जी हां, केंद्र लेवल के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, कई लोग जो है वहां मौजूद थे। अब तेजस्वी भी वहां मौजूद थे और कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। पप्पू यादव को वहां पर नहीं चढ़ने दिया गया। अब लेकिन पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं एक जाने माने नेता में से एक है और ये जो विरोध हो रहा था वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हो रहा था। तो उस समय जब सारे नेता मिलके इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो वोटर आईडी लेकर जो वेरीफाई हो रहा है उस चीज के लिए हो रहा था, तो उसमें क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? सब तो एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे वहां पे, किसी का कोई अलग प्रस्ताव नहीं था। उस समय तो उन्हें वहां पे चढ़ने देना चाहिए था। देखिए, बात यहाँ पे है ना कि हमने कहा कि एक तरफा जो प्रेम होता है ना, एक तरफा, हम तो खूब चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला इंसान भाव ही नहीं दे रहा है। बात यही है कि कांग्रेस के प्रति बहुत प्रेम है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव बिहार के जाने माने चेहरे हैं। पप्पू यादव, हम तो कह रहे हैं ना कि छठी बार सांसद रहे हैं पप्पू यादव। बहुत सारे नेताओं का एक बार विधायक बनने में उनका हालत खराब हो जाता है, छठी बार सांसद रहे। कहीं भी आप देख लीजिएगा पप्पू यादव को पूर्णिया के सांसद 50,000 के गड्डी निकालेगा, लीजिए गड्डी निकालेगा, लीजिए, बांटने लगा लोगों को। ठीक है, अब सवाल यह है कि पप्पू यादव का बड़ा चेहरा है, और जब पप्पू यादव बिहार बंदी का ऐलान करते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम बिहार आएंगे, नेतृत्व करेंगे इस चीज का, तो पप्पू यादव सबसे पहले सैकड़ों समर्थकों के साथ ले जाकर के रेल को जाम कर देते हैं, रोक देते हैं, और उसके बाद रेल पुलिस आती है, उसको खुलवाती है। पप्पू यादव खुद हाथ में माइक लेकर के और पीछे पूरी उनकी मोर्चा जो है सड़कों पर निकलती है और बिहार बंदी को सुनिश्चित करती है। लेकिन सवाल यह है ना कि या तो तेजस्वी और या तो पप्पू यादव। अब राहुल गांधी के लिए मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का तेजस्वी के बिना बिहार में क्या वजूद है सब कोई जानता है, और कांग्रेस की कितनी पकड़ बिहार में है यह भी सब कोई जानता है। पप्पू यादव की कितनी पकड़ बिहार में है यह भी सब कोई जानता है, और तेजस्वी की कितनी पकड़ बिहार में है यह भी सब कोई जानता है। तेजस्वी की पकड़ इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करता है। लालू जी के बाद तेजस्वी यादव को अधिकार दिया गया है कि आप राजद के सबसे बड़े नेता हैं, इससे तेजस्वी की पहचान है। पप्पू यादव को समाज के लोग प्रेम करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि पप्पू यादव को उनके बॉडीगार्ड से हटा दिए, ये तो कारण पता है कि तेजस्वी वहां खड़े थे,
इसलिए पप्पू यादव को नहीं लाया गया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच का ये जो प्रॉब्लम है इससे कांग्रेस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को इस पे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पप्पू यादव आज लाइव आए थे और एक डिबेट में भी उन्होंने कहा है, पप्पू यादव ने बड़े चैनल के डिबेट में कहा है कि हमको हल्के में मत लीजिए। जी जी। एक बड़े एंकर ने कह दिया कि पप्पू यादव जी आप अपने शब्दों का पर मर्यादा रखिए, इसीलिए आपको ट्रक में नहीं चढ़ने दिया गया था। उन्होंने कहा कि आप हमको हल्के में मत लीजिए, हम भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और ये सही बात है। कांग्रेस जो जिस प्रकार से खटपट चल रही थी महागठबंधन के बीच, और ये सवाल आ रहा था कि कांग्रेस हो सकता है कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो उतार दे। हम आपको बता देना, कांग्रेस का राहुल गांधी के अलावा केंद्र स्तर पर और बिहार में दो चार गो युवा के कन्हैया कुमार के अलावा कांग्रेस के किसी नेता को कोई नहीं जानता है जी। और पप्पू यादव को पूरा बिहार जानता है। पूर्णिया से भले ही वो सांसद है, लेकिन पप्पू यादव को पूरा बिहार जानता है। और पप्पू यादव को इस प्रकार से नजरअंदाज करना, यदि पप्पू यादव अकेले बिहार विधानसभा चुनाव, उनकी पार्टी भी है, फिर से उस पार्टी को समेट करके कैंडिडेट देना शुरू कर दिए ना, तो वही स्थिति हो जाएगा जो स्थिति चिराग पासवान जी ने जो है ना 2020 में अकेले लड़ करके नीतीश कुमार की कर दी थी। 43 सीटों पर ला दिया था घसका करके उनको। तो पप्पू यादव को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस कमजोर इसलिए पड़ रहा है। वहां पर केजरीवाल थिरक रहे थे दिल्ली में, अरे नहीं नहीं भैया, जो हैं हम हैं, आतिशी हैं, हमारे संजय जी हैं, बहुत लोग थे। केजरीवाल अकेले गए, सत्ता से बाहर हो गए। कांग्रेस को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए कहा था ना कि बोतल भरी है आपके पास, लेकिन ठेपी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और जब भी क्षेत्रीय दलों की बात आती है तो उसमें छोटे छोटे नेताओं का प्रभाव बहुत अधिक है। पप्पू यादव आज भी वो नेता है कि बिहार के कहीं जगह जा करके अगर हाथ खड़ा कर देंगे ना, तो मुन्ना भैया की तरह, जो मिर्जापुर के मुन्ना भैया थे, उनके जैसा हुजूम लग जाएगा हजारों लोगों की। पप्पू यादव की लोकप्रियता पर, पप्पू यादव के वोट बैंक पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और पप्पू यादव को इस प्रकार से नजरअंदाज करना, यदि पप्पू यादव ने बगावत कर दी तो मुश्किल पड़ सकता है इन लोगों के लिए। आपको क्या लगता है ये जो घटना हुई इससे वोट कट सकता है कांग्रेस का? जी जरूर, क्योंकि पप्पू यादव एक बहुत फेमस चेहरा है बिहार के लिए। तो अगर जो पप्पू यादव के साथ हुआ है तो उसको लेके जो समर्थक है पप्पू यादव के, वो कांग्रेस पे जरूर वार करेंगे, उनके खिलाफ जरूर बोलेंगे और वोटिंग कम हो सकती है कांग्रेस की। आपको क्या लगता है कितनी प्रतिशत वोटिंग कम हो जाएगी अगर ये चीज आगे चलता रहा चुनाव तक? सबसे पहले एक बात देखिए कि राजद शुरू से एमवाई समीकरण के साथ चलती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव, उसके साथ में जो है लालू यादव ने 15 वर्षों तक जो है राष्ट्रीय जनता दल ने राज किया। तब इसमें तो आधे यादव से यादव का वोट कट रहा है कि पप्पू यादव भी यादव समाज से ही आते हैं। दूसरी बात क्या है कि पप्पू यादव को हमेशा आप देखिएगा कि टोपी लगा लेंगे और मुसलमानों के हित में बोलते हैं, यानी कि मुसलमानों का भी वोट बैंक पप्पू यादव के पास है, यादवों का भी वोट बैंक पप्पू यादव के पास है। फिर जिस घर में पप्पू यादव जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिसकी 50,000 रुपए की मदद करते हैं, क्या वो गांव के लोग उनको भूल जाएंगे? क्या वो घर के लोग उनको भूल जाएंगे? क्या उनके समाज के लोग उनको भूल जाएंगे? पप्पू यादव युवाओं की भी बात करते हैं। जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, बच्चों पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया था, पप्पू यादव राज्यपाल से मिलने गए थे। पप्पू यादव उनको भोजन मुहैया करवाते थे जो लोग धरने पर बैठे हुए थे। पप्पू यादव सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि बीपीएससी का जो 17वीं एग्जाम विवाद हुआ था, पेपर लीकिंग की जो मामला आई थी, उसमें पप्पू यादव सबसे पहले समर्थन देने गए थे। तो पप्पू यादव के पास चाहे वो मुसलमान वोट बैंक का हो, यादव वोट बैंक का हो, नौजवानों का वोट बैंक हो, सर्वजातीय दल के वो नेता हैं और सभी जात उनका समर्थन करें। पप्पू यादव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी जितने महागठबंधन के जो नेता हैं या जितनी जो पार्टियां हैं, तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को अपने से छोटा समझते हैं, इसलिए वो पप्पू यादव को अपने साथ खड़े नहीं होने दिए वहां। तो स्पष्ट बात है। देखिए बोलने तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कि जब कोई व्यक्ति तब तक आपसे नहीं जलेगा जब तक आप उससे नीचे रहेंगे। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई स्टाफ है और कोई मैनेजर है। मैनेजर हमेशा आपको कहेगा अरे हम तो आपके साथ हैं, लेकिन यदि किसी स्टाफ को दोबारा से मैनेजर बनाने की बात आएगी तो पहले वाले मैनेजर को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब वो उसके सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव के अलावा यदि कोई यादवों का बड़ा चेहरा आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक बिखर जाएगा, यह स्पष्ट बात है। और जब तक तेजस्वी रहेंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल है, उनके तमाम नेता चाहेंगे कि तेजस्वी ही अग्रणी भाग में रहे, क्योंकि दूसरा यादव चेहरा अगर बड़ा उठेगा। आप बताइए ना, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के बाद कोई यादवों का बड़ा चेहरा बताइए जो पप्पू यादव ज्यादा प्रचलित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यादवों का पूरा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को है, लेकिन पप्पू यादव की लोकप्रियता कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय जनता दल को इस पर खल जाएगी, क्योंकि जो पप्पू यादव की लोकप्रियता है, जैसे किया तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ अभी, तो इससे यादव का वोट तो तेजस्वी के लिए भी कट सकता है। लेकिन देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तेजस्वी ने नहीं किया, उनको चढ़ने दिया, नहीं दिया गया, इसका एक कारण होगा ना इसके बारे में कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो मीडिया में आके ऐसा कुछ तो बोल सकते थे ना तेजस्वी यादव। देखिए किससे छुपा हुआ है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ, सब कोई वाकिफ है इस बात से कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ है, तेजस्वी नहीं चाहते हैं पप्पू को। अब बात है कि बहुत, अब कांग्रेस भी पप्पू यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ऐसी हरकत करके तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो नाम खराब कर रहे हैं, राजद का नाम खराब कर रहे हैं। क्या वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा, बहुत बड़ा असर जो है वोट बैंक पे पड़ जाएगा। देखिए इस बात को माना जा सकता है कि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं, लोगों को जो अधिकार मिलना जो बैन था पहले के टाइम पे उसको दिलवाने में वो कामयाब रहे। यादवों का अधिकांशतः वोट बैंक उनके पास है, लेकिन पप्पू यादव के पास भी वोट बैंक है, क्योंकि बिना वोट बैंक के कोई 6 बार कैसे सांसद जीत सकता है भाई? आपको पता है एक संसदीय क्षेत्र में तकरीबन जो है 6 गो विधानसभा आता है, यानी कि एक उनके अंदर कम से कम 6 गो विधायक उनके अंदर में आते हैं, वोट बैंक तो उनके भी पास है, समझे? और बहुत सारे जगहों से वो चुनाव लड़ने की ओर भी देखेंगे अगर उन्होंने बगावत कर दी तो। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।